हेलो। 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 हाँ कौन सरपंच साहब, राम राम। कौन बोल रहे हैं? गिरधारी चौहान बोल रहा हूँ। हाँ, गृहमंत्री जी बोलो। कटे हो सरपंच साहब? वो थोड़ा ना एड़ो खेत दिन वो खादार नाकरिया खेत में जो थे वो ट्रैक्टर कल गयो जो निकाली बारे। अच्छा अच्छा। एक बात बोलो सरपंच साहब, हाँ बताओ। आप नारायण जी चौहान ने जानो? हैं? नारायण जी चौहान ने जानो नहीं जानो हमारे पिताजी? ठीक है, मजाक कर गया। नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहे, मैं तो पूछ रही हूँ। आप जानते हो ना नारायण जी चौहान को? जतानी याद कोने की जो। नहीं नहीं, हो सकता भाई मेरे को तो याद नहीं हो, मेरे को याद हो सकता आप बोल रहे हो कहीं तो। हम्म। जानते तो हो ना नारायण जी चौहान को आप? ताकि पिताजी तो है वो कुछ देर थोड़ी। हाँ हाँ हाँ। रिकॉर्डिंग कर रहा तो पहले कर लीजिए। हाँ वही तो मैं ठीक है कह तो रहा बोले। हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग हाँ। कर लो, बढ़िया। अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये कह रहा था सरपंच साहब कि नारायण जी चौहान के मकान आया था, आपको पता हम्म। होगा, है ना? हम्म। तो उस मकान को क्या नाम से आपने और महावीर जी ग्राम सेवक ने और खुशबू नागर ने, हम्म। यानी कि सरपंच साहब शिवराम जी ने हम्म। कहाँ भेजा है? आपको पता होगा ना? हम्म। पता होगा ना आपको कहाँ भेजा मैं बताऊं। है? इसके लिए महावीर जी जब फार्म भरा था तो मौके पे गए थे। मौके पे उन्होंने पक्का मकान देखा था। हम्म मकान की रिपोर्ट की थी कि पक्का मकान बना हुआ है। हम्म। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में जो उसके फैमिली मेंबर मिल रहे थे उसके हिसाब से आगे के अधिकारियों ने उसकी आईडी चेंज करके आगे की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करके हम्म और जैसे फार्म वार्म भेजे हैं वैसी कार्रवाई करके उसको सही किया है। हम्म। तो ठीक है। तो सरपंच साहब, अगर नारायण जी चौहान की पक्का मकान ऑलरेडी बना हुआ था, तो उस हम्म। पैसे को आपको रिटर्न करना चाहिए ना? मगर जेब का थोड़ी दिया है। अच्छा, तो मतलब ना, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के पैसे हो तो। चलो चलो ठीक है, नारायण जी चौहान का मकान तो चलो मान लो कि नारायण जी के मकान पक्का था, हम्म। और बाकी लोगों की जो रसीद है और मेरे पास जो रिकॉर्ड पड़ा है उनका, और बताओ ना कौन कौन को है। तो ऐसे थोड़ी बताऊंगा मैं फोन पे आपको। हम्म। गांव में झगड़ा थोड़ी कराना है। झगड़ो थे कराओ। अगर कोई ने किए होते नहीं नहीं, महावीर सुनो, जी को फोन, महावीर जी को फोन आयो मार कने। महावीर जी को फोन आयो, ठीक है ना, सुनो, महावीर महावीर जी जी को को फोन फोन भी आयो आयो। मैं क्यों के सुन, गिरधारी चौहान का फोन आया है मेरे पास। हाँ। वो कह रहा है, वो कह रहे हैं हम्म कि वैसे उल्टे सीधे कर दिया। मैं क्या कर दिया उल्टा सीधा? हम्म। मेरे को पता ही नहीं है। आपने मौके पे जाके उसकी हम्म रिपोर्ट की है कि पक्का मकान बना हुआ है। हम्म जब पक्का मकान बना हुआ है तो फिर हम्म कैसे हुआ ये? हम्म ठीक है ना। हम्म। तो बात कहाँ है बात? पक्का मकान का पैसा सरपंच साहब, जिसने आवेदन किया उसके मकान पक्का है तो उसका पैसा रिटर्न होता है, ऐसा नहीं कि आप उसके पैसे को डिवाइड करके किसी और का पैसा मकान बना आ, दो। पैसा आता है तब रिटर्न होता है। हम्म। जब आता ही नहीं है वो हाँ, कोई कानूनी तो कार्रवाई करके। नारायण जी चौहान के कोड नंबर से आपने नारायण चौथमल का मकान बना दिया। तो कानूनी कार्रवाई करके आगे के अधिकारियों ने कुछ किया है तो उसकी वो जाने। और आपको हाँ अगर कोई जांच करवानी है ना तो जांच करवा लो। मैं हाँ। तैयार हूँ जांच करवाने के लिए। नहीं नहीं, खैर आपके ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं जांच नहीं, करवाने के मैं तैयार हूँ। अरे सुनो, आपके तैयार रहने से या नहीं रहने से फर्क नहीं पड़ता है, वो तो जांच का विषय तो है ही सही, खैर वो नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन चलो, नारायण जी तो एक है, और कई और अनेक बता दिए मेरे तो। हाँ वो तो कोई बात नहीं। वो तो कह रहा हूँ ना कि जांच करवा लो आप। मैं तैयार हूँ उस चीज के लिए। ठीक है अगर ठीक है ऐसी कोई ठीक। कानूनी कार्रवाई होती है तो बढ़िया बात है। हाँ हाँ हाँ, मैं भी वही कह रहा था। हाँ। नहीं तो क्या कि फिर आप ही कहेंगे यार मेरे से एक बार बोलते तो सही आप। हाँ, भाई वही अगर, तो है ना। हाँ हाँ, अब नहीं नहीं, सरपंच देखो मेरा देखो तो, भाई मेरा तो वर्तमान में फर्ज है। सरपंच बन गया तो क्या होते तो बस। नहीं, मेरा तो फर्ज है कि मैं एक बार उस एलडीसी को, उस ग्राम सेवक को, उस सरपंच साहब को अवगत कराऊं। मैंने महावीर जी को बोल दिया कल, और खुशबू नागर से भी बोल दिया था, और आपसे भी बोल दिया हाँ नहीं बिल्कुल। है मेरे ना? पास फोन है ना, उन्होंने बोला है कि गिरधर जी ने बोला है। मैंने कहा ये तो कैसे हो गया, इसको जांच होनी चाहिए बकायदा। कैसे हुआ ये? ठीक है कानूनी सरपंच साहब, हाँ। सुनो सुनो, हम्म। जांच की बात कर रहे हो ना? जांच अगर यदि करा दी ना, हम्म। सरपंच साहब सुन लो मेरी बात को आप, हम्म। जांच अगर ये होगी ना, तो हकीकत कह रहा हूं कि मैं, पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ। हम्म। जांच ही अगर अगर हकीकत में जांच होगी, अगर हकीकत में आपके आरटीए लगी ना, तो हम्म। जांच में तो, सुनो मेरी बात, एक बात बताऊं मैं आपको सरपंच साहब, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हो। जब घर में आग लगती है ना, जब चूहे नहीं बढ़ते हैं,
अपनी बढ़ते हैं। आपको पता है इस चीज का? हाँ, ऐसा ये है ना, ये जांच वांच तो खैर नहीं, आप कह ही रहे हो ना उस चीज को। हाँ, वो तो कह रहा हूँ ना, जो मैं तो कह ही रहा हूँ, आप कह ही रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आपका अधिकार थोड़ी है। नहीं नहीं, आपका ये नहीं, ये सरपंच के पास इतना पावर थोड़ी है जो किसी का मकान इधर से उधर कर दिया। एक आदमी तो सुनो, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं ना, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा किया जब क्या होता तो आप बोलते ना मेरे को कि ये बात आपने की है। चलो जब चलो ग्राम चलो चलो चलो, मैं भी यही तुम्हारे कर्मचारी ने वहाँ जाके मौके पे रिपोर्ट की है कि पक्का बना हुआ है ऐसा मकान। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद में ऐसा कैसे हुआ? हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है। पता तो होना चाहिए ना उसका कैसे हुआ ये। हाँ, तो उसका उसका मकान को मतलब और उसके मकान कैंसिल हो गया, और मेरी बात सुनो, नक्शा मौके के हिसाब से तो मतलब आपके पास इतना पावर है जो आप उस मकान को आप किसी और को बना दोगे? पावर है सरपंच के पास? अरे तो हम तो यही तो कह रहे हैं ना, सरपंच के पास पावर, मेरी बात सुनो आप, ये सरपंच को पावर है क्या? ये आपसे पूछ रहा हूँ मैं, मेरे को ये बात बता दो, अगर कोई आदमी डिफॉल्ट है, गिरधारी चौहान डिफॉल्ट है, उसके ऑलरेडी पक्का मकान बना हुआ है, या कोई एलडीसी या कोई ग्राम सेवक वहां नक्शा मौका देखने गया तो वहां पक्का मकान पाया है उनको, मान लिया ना, तो गिरधारी चौहान का मकान आप किसी शिवराम जी को दे दोगे क्या? तो वही तो कह रहा हूँ ना, कैसे बनता है आपको, आप खुद बना के बता दो अगर किसी और के नाम से अगर बनता हो तो। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। किसी और के नाम से बनता है तो आप बना दो। ठीक है, मेरी बात सुनो सरपंच साहब। ऐसे होता है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम ग्राम सेवक जी ने जाके मौके पे उसको पक्का घोषित करके वो बोला कि नहीं होएगा। ग्राम सेवक जी ने अपनी गलती को महसूस किया, सुनना, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गलती हुई है। सुन लेना आप मेरी बात, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास सरपंच साहब, ग्राम सेवक जी की रिकॉर्डिंग है, और खुशबू नागर ने भी बोला कि गलती तो हुई है। आप ये पल्ला मत जड़ोगे यार के ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, अगर हो गया तो कैसे हुआ ये? जब उनको मौके पे करार दे दिया कि पक्का बना हुआ है तो कैसे हुआ? तो फिर आपने साइन कैसे कर दिए उस कोड नंबर के? तो है ना, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नारायण जी चौहान के कोड नंबर के डॉक्यूमेंट पे आपने साइन कैसे कर दिए सरपंच साहब? आपको तो ऑब्जेक्शन करना चाहिए था ना कि ये मकान नहीं बनेगा, तो बनता ही नहीं वो मकान। के ग्राम सेवक को भी ये ऑब्जेक्शन करना चाहिए, खुशबू को भी करना चाहिए कि मैं तो सबको ही कह रहा हूँ ना भाई, मैं तो सबको ही कह रहा हूँ, मैं तो शिवराम जी को भी मैं तो सरपंच साहब को, शिवराम जी को भी बोल रहा हूँ, खुशबू नागर से भी बोला, महावीर जी से भी बोला। मैंने ये बोला यदि आपको कोई आपत्ति थी कि नारायण जी का ऑलरेडी पक्का मकान बना हुआ, तो उस कोड नंबर से आपने किसको दूसरों को क्यों दे दिया? ये पूछ रहा, ये अधिकार है क्या सब पंचायत के बारे में? तो ये पूछ रहा हूँ, यदि अगर ये पंचायत नहीं है तो आपने गैर कानूनी तरीके से काम किया या नहीं किया? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। कानून बता रहे, मैंने वो कह रही हूँ कि तो पता ही नहीं चल रही हो कि किसान का ही हो, और जांच करानी है ताकि जांच करानी है, जांच करा लीजिए। नहीं, जांच तो फिर हो जाएगी, जांच में तो है ना सरपंच साहब, गणो राय तो बिगड़ यार, राय तो बिकरी तो गाँव वाला ठाणो पड़ जाएगी। हाँ, जांच में तो है ना सरपंच साहब, ये हकीकत बात है कि मैं नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा, किसका मकान कहाँ बन गया और किसका मकान किसके बन गया, ये हकीकत बात है। इस चौराहे पे ना लोग भगवान ही शोक ने ना, काल भी मतलब दुनिया भर का लोगों का फोन आ रहे कि मैंने भी बता ओनली सिर्फ और रामदेव जी खटाना को फोन किया मैंने भी। ये है, अगर आप कह रहे हो ना जांच बैठेगी ना सरपंच साहब, जब तो कानूनी कार्रवाई है। हाँ, कानूनी कार्रवाई हो गई ठीक है ना। हाँ, बच्चे आप अगर ये कह रहे हो ना, अगर आपकी ये इच्छा है ना, ग्राम सेवक ने भी देना पड़ी तो सिर्फ कर्मचारी नहीं, आपकी अगर यही इच्छा है, आपका मुंह का सवाल है ये क्या? नहीं तो यही दिया ना। हाँ, नहीं, ये जांच का विषय, मैं ये कह रहा हूँ, जांच का विषय, जांच कराना और जांच का विषय, मतलब आदमी क्या है कि एक रास्ता ढूंढता है कि सरपंच साहब अगर ऐसा हुआ तो जांच हो जाएगी, और एक जो है कि मैं इसकी जांच करवा दूंगा, वो अलग, उसमें बहुत फर्क आ जाता है। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि आप जांच करवा लीजिए, अभी आपका खुद नहीं, ये आपका खुद का मुंह का सवाल है। हमारी बात सुनो तो फोन करवा का उद्देश्य का ही है, यान बताओ। उद्देश्य में ये है कि आपने हमारे पिताजी का मकान मेरे और जगह भेज दिया, मेरा उद्देश्य ये है। ये कुछ मैं आपसे झगड़ा कर रहा हूँ क्या आपसे? तो इसी चीज का नहीं, कुछ गलत बोला है? नहीं, कुछ गलत बोला है मैंने आपसे? गलत की नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि इस चीज का मेरे को पता नहीं है, हमने तो उस टाइम उसको कैंसिल कर दिया था। अब आप जनप्रतिनिधि हो, आप उस टाइम एक जिम्मेदारी कुर्सी पे बैठे हुए थे, आप ऐसा मत बोलो कि मेरे को पता नहीं है, ये नहीं बोल सकते आप।
तो हमने तो उसको कैंसिल कर दिया ना, हमने तो फिर उसको किसने पक्का बना करार दिया? दे दिया ना। तो फिर हाँ, तो किसने बना दिया सरपंच साहब? यही तो हमारे पूछ- ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो सरपंच गया साहब, ये। शिवराम जी ने जब उस मकान को निरस्त कर दिया, उस कोड नंबर को निरस्त कर दिया, तो फिर वो मकान बन किसे गया सरपंच साहब? मैं हाँ, आपसे पूछ रहा तो हूँ। वही तो कह रहा हूँ, कैसे हाँ, बन गया वो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप वही ज्यादा विचार जानकार हैं, आप हाँ, इंटेलिजेंट ज्यादा है मेरे से, इसलिए मैं मेरे को समझ में नहीं आ रही, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर मेरे नहीं, समझ में आ जाती तो मैं आपसे बात ही नहीं करता। तो आप समझदार हो इसलिए कह रही हूँ कि इस विषय के बारे में मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया। जब कैंसिल हो गया था वो कैसे बन गया वो। सरपंच साहब, मेरी बात से किसी आप ने किनारा मत, कार्यकारी की है सरपंच या तो। साहब ये जवाब नहीं हुआ आपका, क्या मेरे को पता नहीं है, ये मत नहीं, बोलो तो आप। कैसे कैसे हो गया वो। अच्छा। ग्राम सेवक के सिग्नेचर हो रहे हैं उसमें, तो हाँ, होएगा सही। तो सरपंच साहब के नहीं हो रहे हैं? सिग्नेचर हो रहे सरपंच हैं, साहब के नहीं हो रहे हैं? वो तो आपको पता होगी ना। आप वही तो लेके मैं कह आओ, रहा हूँ, आप शिवराम जी की नहीं है क्या? आपके आपने फार्म लेके आए भाई होंगे आप। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मैं तो ये मान लो एलडीसी झूठ को फोन करके पूछा होगा। मैं तो, महावीर जी को फोन करके पूछा होगा। अरे मेरी बात सुनो, मैं तो तभी तो झूठ। तभी तो आपने मेरे को फोन किया। हाँ, फोन मेरे इतने, साइन मेरे साइन हो रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे, तभी तो साइन किया आपने। मैं तो ये मान लेता हूँ कि आपके साइन नहीं है, मैं तो ये मान लेता हूँ। आपने कैंसिल हाँ। कर दिया मकान, है आपका मुंह का सवाल है, आपने बोला है कि हाँ। मैंने तो हमारी तरफ से कैंसिल कर दिया। तो जब सरपंच ने मकान को कैंसिल कर दिया तो फिर दम किस में है जो बना देगा, ये पूछ रहा हूँ। तो ये तो समझ में नहीं आया, जब सिग्नेचर नहीं हुए तो कैसे आप कह रहे हो सिग्नेचर हो रहे हैं और मैं कह रहा हूँ सिग्नेचर नहीं हो रहे, तो कैसे मानोगे आप उस चीज को। तो इसका मतलब वो गलत तरीके से उसके पैसा आया अकाउंट में? तो ये तो कुछ गलत हो गया, इसलिए तो कह रहा हूँ ना, हमारे नहीं हाथ भाई, से नहीं हुआ है, हमने नहीं किया है, मैं तो कैसे हो मान गया रहा हूँ वो आपके हाथ से नहीं हुआ, मैं तो मान रहा हूँ कि आपके हाथ से नहीं हुआ, और हाँ। भगवान करे होना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो सरपंच साहब ये हुआ कैसे, ये बताओ मेरे को आप। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है। कल से फोन आ रहा महावीर जी का, मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया कि मेरे भी हो रहे हैं, एलडीसी के हो रहे हैं। मैंने कहा महावीर मेरे जी के तो सुनो, महावीर जी सुनो मेरी बात को, सरपंच साहब आप महावीर जी को बोल देना, मेरी बात को टेप कर लेना। महावीर जी ने तो अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। अच्छा। महावीर जी की आप बात कर रहे हो ना, महावीर जी ग्राम सेवक की, तो उनसे आप पूछ लेना, उन्होंने उनकी गलती को माना है कि यार के कुछ गड़बड़ तो हुई है उसमें, लेकिन ये हुई कैसे ये मेरे को पता नहीं है। और खुशबू भी कह रही है कि भाई गलती तो हुई है, मैं तो छुट्टी पे थी उस दिन। तो बिना, अगर मान लो सरपंच साहब यदि छुट्टी पे है, या एलडीसी छुट्टी पे है, या ग्राम सेवक छुट्टी पे है, तो उनकी गैर मौजूदगी में ये काम हो सकता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपकी गैर मौजूदगी में काम हो सकता है क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो वही तो है ना, जब हमें हुई नहीं तो मेरे सिग्नेचर कहाँ से आए वो। मैं ये तो पूछ रहा हूँ, मैं हाँ। सिग्नेचर कैसे आए, मैं हुई नहीं वहाँ पे, हाँ, मौजूद ही नहीं हूँ मौके पे, तो कहाँ से आएंगे सिग्नेचर मेरे। तो ठीक है सरपंच साहब, जैसे आप मौजूद नहीं हो मौके पे, हाँ, भाई तो अगर आप, ऐसा, मेरी बात सुनो, हो हाँ, सकता है ऐसा भी हो हाँ, कि किसी ने कोई टारगेट आया हो और किसी ने हाँ, फार्म भरवाया हो और किसी को पता नहीं हो कि कौन है, तो गलती से देखो कोई फार्म भर दिया हो। देखो यार और सरपंच साहब मेरी गलती बात, से कोई फार्म भर दिया सरपंच हो, साहब, लेकिन मैंने सिग्नेचर नहीं की उस पे। सरपंच साहब सुनो, आप बहुत उस टाइम एक जिम्मेदारी का, आपके ऊपर बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी थी, उस टाइम बहुत जिम्मेदारी थी आपके ऊपर। ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता यार कि गलती से हो गया होगा, मेरे को पता नहीं है। हाँ। ये अच्छी बात नहीं है कहना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर उसमें शिवराम जी के साइन निकल गए तो फिर गलती किसकी मानोगे आप? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, है ना। अच्छा सुनो, नारायण जी चौहान के मकान को, नारायण जी चौहान के मकान को छोड़ दो, उसके अलावा मैं आपको दूसरे कई मकान बता दूंगा। तो और कौन से हैं? अरे यार सरपंच साहब, वही तो बात है ना, वही तो बात है। अगर जब रायता फैलेगा तो बहुत सारा फैल जाएगा। वो मैं तो आपसे व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, ये मेरे को आप समझाने की कोशिश करो थोड़ी बहुत। चलो नारायण जी चौहान का मकान पक्का था और आपने कैंसिल कर दिया, मान लिया, चलो मैं ये भी मान लेता हूँ नारायण जी चौहान का मकान कहीं बना ही नहीं उस कोर्ट से, ये मान लिया मैंने, तो ठीक है, ठीक है, अगर नहीं बना तो अब दूसरे बहुत सारे मकान हैं, बोलो उसमें भी कैसे बचोगे आप? उसके विषय में क्या हो गया? चलो एक में तो गलती होगी, मां मेरे से भी गलती हो जाती है, गलती भगवान से भी हो जाती है। तो मुझे पता चलेगा तभी तो होएगा ना, मुझे क्या पता किसका क्या हो गया, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। अच्छा, मुझे तो पता, नाम पता चलेगा तभी तो मालूम करूंगा मैं। सरपंच साहब आपको सब पता है, ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको पता नहीं है, आपको सब पता है। आपको पता है, आपके जो कर्मचारी थे उनको पता है। मेरी बात सुनो, कोई डिफॉल्ट काम है यदि सरपंच की
मतलब सरपंच की बिना कोई कर देना एलडीसी ग्राम में, उसकी औकात नहीं कर देगा। ये मेरे पास उसमें सरपंच की स्वीकृति होती है, सरपंच से आधे लड़ना पड़ता है कि काम करें या नहीं करें। जरदारी जी हमारी बात सुनो। मैं आपकी सुन रहा हूँ सरपंच साहब। महावीर जी है वे, ठीक है हाँ ना। हाँ, महावीर जी मौके पे जाते हैं, उन्होंने देख लिया कि पक्का है तो मर जाए तो भी तो नहीं करेंगे। कैंसिल कर दो ना आप, कैंसिल कर भाई, कैंसिल। हाँ मैं शिवराम जी का मकान अगर पक्का है तो उसको कैंसिल करो ना। आप उस कोड नंबर से दूसरे को क्यों, मतलब दूसरे के क्यों पैसे दे रहे हो आप उस पे? हाँ तो वही तो है ना, cancel नारायण जी, आप मेरी बात सुनो, आज पंचायत समिति में जाके आप डाटा खोलो उस कोड से, है ना, तो नारायण जी का मकान बोलता है वहां पर, अच्छा और नारायण जी की माँ का नाम बोलता है, नारायण जी के पिताजी का नाम बोलता है, नारायण जी की मिसेज का नाम बोलता है, नारायण जी के और जो लड़के हैं उनका नाम बोलता है। अच्छा। शिवराम जी आपको सब पता है, आप क्यों घुमा रहे हो मेरे को? आपको सब पता है। हाँ, मान लेती है मैंने गलती होगी, लेकिन मैं ये कह रहा था कि आपसे हमारी क्या दुश्मनी थी? नहीं आपकी कहाँ गलती है? नहीं, मैं तो मेरी मान लेता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा था कि आपने मेरी बात सुनो, ऐसी क्या नौबत आ गई सरपंच साहब? मतलब ऐसा कौन सा प्रेशर था आपके ऊपर जो आपने नारायण जी चौहान के मकान को नारायण जी चौथमल जी को दे दिया? ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी सरपंच साहब आपको? मैं ये कह रहा था। और वैसे आपकी लड़ाई झगड़ा थोड़ी है, वैसे हम मकान के भूखे भी नहीं है हम तो। आपको पता है सरपंच साहब, हम मकान के भूखे भी नहीं है। और मकान तो क्या है कि बहुत से के नहीं है लोग, वो तिरपाल डाल के भी रहते हैं सरपंच साहब। और आपके कौन सा, मतलब आपने कौन सा बंगला बना रखा? आप भी नॉर्मल मकान में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ऐसी जरूरत क्यों पड़ी आपको? किसके क्या, मतलब आखिर में मेरे समझ में नहीं आ रही कि मतलब आप एक दो अनजान थे उस टाइम, या आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, या आपको गलत तरीके से आपको यूज किया गया, क्या बात है? मेरे को समझ में नहीं, ऐसा काम क्यों किया आपने? रिकॉर्डिंग करेगी? अरे यार, रिकॉर्डिंग, मेरी बात सुनो, रिकॉर्डिंग करके कोई करेगा आदमी रिकॉर्डिंग? नहीं नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सुनो, रिकॉर्डिंग, मेरी बात सुनो सरपंच साहब, आजकल तो रिकॉर्डिंग का जमाना है। रिकॉर्डिंग आप भी कर रहे हो, रिकॉर्डिंग मैं भी कर रहा हूँ। हाँ सही बात है रिकॉर्डिंग का, मेरी सुनो, अब मेरी बात सुनो, लीगल बात करने में रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करती है। लीगली बात है, उसमें क्या है? हाँ, मैं भी कह रहा हूँ ये हाँ, चीज तो नहीं, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो किसी को मतलब किसी को मिलनी चाहिए वाजिब तौर पे। हाँ, मैं तो मेरा कहना, मिलनी चाहिए। मेरा तो मतलब ये है सरपंच साहब कि जिस वक्त किसी आदमी ने आवेदन किया, मैं ये कह रहा हूँ शिवराम जी ने आवेदन किया, उस टाइम शिवराज जी के पास कच्चा मकान था, सुनना, और उस मकान को आने में 2 साल लगे। इस बीच में सरपंच साहब ने नया मकान बना लिया शिवराम जी ने, ठीक है। सुनो, आवेदन किया जब कच्चा मकान था, और जब उनका मकान शिक्षण हुआ, जब उनका मकान पक्का बन चुका है, तो मान लिया कि ग्राम सेवक जो वहां जाएगा मौके पे, उन्हें कह दिया यहाँ फलाना आदमी का मकान पक्का बना हुआ है, तो आप उसको तुरंत प्रभाव से कैंसिल करो ना, उसको डाइवर्ट क्यों करते, दूसरे क्यों बना रहे हो आप? वही तो समझ में नहीं आ रहा ना, जब वो वहीं कैंसिल हो गया, वहीं रुक गया। सरपंच साहब, फिर आप उस बात को रिवर्ट मत करो कि मेरे समझ में नहीं आ रही। आपके समझ में सब, मेरी बात सुनो, आपकी नॉलेज में है, गोविंद जी की नॉलेज में है, खुशबू नागर की नॉलेज में है, महावीर जी की नॉलेज में है। अब आप वो किस किस की खिलाओगे? सबकी नॉलेज में मकान है। आप ही एक ऐसे आदमी हो जो पल्ला झाड़ रहे हैं। खुशबू नागर ने गलती महसूस की है कि मैं हुआ होगा भाई, मेरा क्या कसूर है उसमें, मैं उस टाइम वहां थी। सरपंच साहब, यदि कोई वाइटनर से रिकॉर्ड अगर गुम करेगा तब भी नहीं होगा, या कोई प्रिंट आउट करेगा तब भी काम नहीं चलेगा। रिकॉर्डर सब जगह बोलता है, आपको पता है। पहले ऑफलाइन काम था, आजकल ऑनलाइन काम है ना। और आप जांच की विषय की बात कर रहे हैं सरपंच साहब, आप जांच की विषय की बात कर रहे हैं ना सरपंच साहब, जांच के विषय के चक्कर में मत पड़ो आप। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, आप जांच के विषय के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो ऐसे उलझ जाओगे, आप जिंदगी में कल्पना नहीं करोगे। जांच के विषय में चक्कर मत पड़ो, आपकी जांच करवा लो, ये जांच का विषय है। जांच में तो बहुत सी जगह आप डिफॉल्ट हो, मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ। हाँ, आपने चाहे अनजाने गलती की हो, चाहे जान की गलती की हो, इस बात में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी आपके ऊपर कौन सी आफत आ गई जो नारायण चौहान का मकान को आपने कैंसिल करके नारायण चौथमल के बना दिया? मैं तो उस बात का जवाब चाह रहा हूँ। दुनिया से मुझे क्या लेना देना? आपने 50 मकान किसी के डाइवर्ट किए होंगे, उससे मेरे को क्या लेना देना? किसी के फार्म पे ग्राम सेवक जी के एलडीसी के सिग्नेचर हो रहे होंगे, बाई चांस मेरे भी हो रहे होंगे, अगर हो रहे होंगे सिग्नेचर, मैं भी फंस जाऊंगा उसमें, क्या है? नहीं, मैं फंसाना नहीं चाह रहा हूँ किसी को भी। अगर सिग्नेचर हो रहे होंगे तो अरे मैं आपसे, अरे यार, फिर वो ये बात, फंस जाऊंगा और क्या है? बात फंसाना, कोई फांसी तोड़ देता किसी को? तो भाई आप तो भुगत भोगी, आपको पता है, आप नियम कानून जानते हो। कोई कोर्ट अदालत किसी को फांसी देती है क्या? मुकदमा मेरे खिलाफ अगर दर्ज होगा तो कोई मेरे फांसी लगनी नहीं है। आपके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज होगा, लीगल अगर
है ना, तो मुकदमा आप कैसी जगह हो बात? मैं तो कहीं भी हूँ, ये बताओ आप मेरे को। नहीं, घर पे हो, कहाँ हो आप? लेकिन सरपंच साहब मेरी बात सुनो, ये घर पे हो गया? अरे मैं तो अब कहीं पे भी हूँ भाई साहब, मेरी बात सुनो आप। ये हम्म। आपने गोविंद जी ने गलत काम किया है, अच्छा ये सत्य कह रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, गवर्नमेंट कर्मचारी सुनो 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 सुनो, उसका कारण बताता हूँ मैं आपको, उसका मैं कारण बता देता हूँ आप आपको। गिरधारी जी बात को कहीं और दूसरी जगह ले जा रहे हो, दूसरा नहीं मोड़ दे रहे हो, ये जरूरत नहीं है। ये आपकी विचारधारा है ठीक है कि ना? हाँ। अच्छा हाँ, आप अच्छा, गलत, आप कह रहे हो बहुत गलत। सरपंच गोविंद जी क्या है वहाँ पे, जानते सुनो हैं क्या? वो कहते हैं सुनो क्या उनके सुनो पास? सुनो सुनो मेरी आप बात तो सुनो आप सुनो। तो कहते हो ना कि वो क्या है, वो तो ये कुछ भी नहीं है तो अरे प्रवास में। सुन लो सुन लो सुन लो सुनो, उसका मैं बता, हाँ, मैं जवाब दूं आपको। आप उनके अरे बारे मैं में उसका गलत जवाब दूं मत ना बोलो। आपको, हाँ। उस बात का जवाब दूं मैं आपको। जब आप किसी राशन कार्ड में और किसी जाति मूल निवासी बिना गोविंद जी को पूछे साइन नहीं कर सकते, तो फिर आप इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया किसी को मकान घुमाने का? ये कह रहा हूं मैं तो, मेरा कहने का मतलब ये है। मैं ये कह रहा हूँ। गोविंद जी आपके सीनियर है, गोविंद जी आपके गुरु है राजनीतिक में। समझ गया मेरी बात को? समझ रहे मेरी बात को? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बिना गोविंद जी के, बिना उनसे राय लिए हुए आपने ये गलत काम कैसे कर दिया? मैं तो ये बोल रहा हूँ, चलो अगर आपने आपके विवेक से किया तब भी गलत किया, और गोविंद जी से पूछ के किया तब भी गलत किया। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप एक साइन करने से पहले 4 बार सोचते हैं, गोविंद जी को फोन लगा लेते हैं कि भाई साहब के फलाना आदमी है, इस पे साइन करना, इसी तरह का मामला है ना, तो आपको उधर से यस नो में जवाब आता है, जब आप साइन करते हैं तो फिर नानी चौहान के मकान पे तो आपने उनको बिगड़ पूछे किस साइन कर दिए? मेरा कहने का मतलब ये था। आपके जाति प्रमाण पत्र बनाए जो मैंने कहा पूछ के साइन किए गया? अरे मैं जनरल बात बता रहा हूँ सरपंच साहब। तो नहीं, आपके काम पड़ा तो मैं, अरे यार सुनो सुनो, बताओ। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। बहुत सी बार आपने, मैं भी कर रहा हूँ, आप राशन कार्ड की कह रहे हो, मैं भी अरे सुनो, कह रहा हूँ। अरे सुनो तो सही, बात तो सुनो। लोग बात कहते हैं कि सरपंच साहब गोविंद जी से पूछते हैं, मैंने कहा स्वाभाविक बात है, अगर उनकी जानकारी में नहीं पूछेंगे, वो उनसे सीनियर है। भाई अगर मान लो मैं नया नया सरपंच बना हूँ, अगर मेरी नॉलेज में कोई बात नहीं है तो मैं भी यही काम करूंगा जो शिवराम जी कर रहे थे, मैं भी यही करूंगा। और अब आपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया तो आपको सारी नॉलेज है, आप अब गोविंद जी से क्यों पूछेंगे, गिरधारी जी से क्यों पूछेंगे, किसी तीसरे से क्यों पूछेंगे? कहना मतलब मेरा ये है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके सीनियर हैं, वो आपके गुरु हैं, आपके मार्गदर्शक हैं, तो आपने उनसे जरूर पूछा होगा। आप उधर से कुछ यस नो में जवाब आया होगा या कुछ किया होगा, तभी तो आपने उस पर साइन किए नानी चौहान के मकान पे। सरपंच साहब को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। चलो अच्छी बात नहीं होनी चाहिए। और रही बात दूसरी मेरी, तो मैं तो पहले भी यही कह रहा हूँ और अभी भी यही कह रहा हूँ कि मुझे इस मैटर में पता ही नहीं है। एक बार महावीर जी मौके पे गए थे, उन्होंने पक्का घोषित किया था उसको, फिर वो नहीं माने, मैंने कहा नहीं बनाना, चलो छोड़ो। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है यार। ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिग्नेचर कैसे आए, और भी ग्राम सेवक के भी कैसे आए और मेरे कैसे तो आए? शिवराम जी सरपंच के साइन मैं कर सकता हूँ क्या? तो वही तो मेरे ये दिमाग में नहीं आ रहा ना, कैसे हुआ ये? ग्राम सचिव के साइन मैं कर सकता हूँ क्या? आप कर सकते हो कि मेरे साइन नहीं कर सकते? वही तो है ना। हाँ, और चलो साइन किसने फर्जी कर दिए, मोर कहाँ से ले आया? हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना। मोर कैसे आई? सारी मोर भी लग रही है क्या उसमें? मैंने तो देखा ही नहीं अभी तो फार्म में।